यूपीपीएससी मेडिकल ऑफिसर, वेटनरी ऑफिसर, डेंटल सर्जन, ड्रग्स इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। वैकेंसी हैं 2158। तो पदों से संबंधित एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और हाउ टू अप्लाई से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी स्टेप वाइज आपको मिलेगी इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए आइए पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखते हैं। साथ ही वीडियो को भी एक लाइक कर देते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली आपको हिंदी में मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी के द्वारा एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर D6E1 2025 22 दिसंबर को जारी किया गया है। कॉमेंसमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी 22 दिसंबर से ही ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है फीस पेमेंट करने की, रजिस्ट्रेशन कराने की, एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कराने की 22 जनवरी 2026 तक। एप्लीकेशन फीस में जो उसको समायोजन कराने की, यानी रिकंसिलिएशन, और एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो गई तो उसमें सुधार करने की अंतिम तिथि 29 जनवरी 2026 तक रखी गई है। तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 72 घंटे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा लेना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भरने से पहले। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। आपको 72 घंटे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद ही आप डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएंगे। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन otr.pariksha.nic.in की वेबसाइट पर जाकर आपको करानी होगी। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और डिटेल एडवर्टाइजमेंट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उपलब्ध कराएंगे। सीधा वहां से आप इन दोनों को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल जानकारी स्टार्ट करते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले या रजिस्ट्रेशन कराने से पहले डिटेल में इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना है, एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लेना है, जिससे पहले आपको कोई दिक्कत ना हो, और उसके बाद ही आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की, जो कि ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी है सभी वर्ग के कैंडिडेट्स को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई का इस्तेमाल करके। फीस पूरी तरह नॉन रिफंडेबल होगी। अनरिजर्व EWS OBC वर्ग के कैंडिडेट्स को टोटल 105 रुपये फीस पेमेंट करनी है। SC ST वर्ग के कैंडिडेट को 65 रुपये फीस पेमेंट करनी है, और डिसेबल्ड कैंडिडेट को 25 रुपये फीस पेमेंट करनी है। एक्स सर्विसमैन को 65 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। ऐसे कैंडिडेट जो कि डिपेंडेंट हैं, फ्रीडम फाइटर्स के, वोमन और स्किल्ड प्लेयर कैंडिडेट्स हैं, उनको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग फीस पेमेंट करनी है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी जैसे SC ST, जनरल, EWS OBC, उनकी कैटेगरी जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको फीस पेमेंट करनी होगी। अब बात करते हैं पदों की संख्या, पद के नाम के बारे में। तो उत्तर प्रदेश लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट में वेटनरी ऑफिसर के जो कुल पद हैं 404 हैं, जिनमें अनरिजर्व के 243, SC के 84, ST के 37, OBC का कोई पद यहाँ पर नहीं है, EWS के 40 हैं, और DFF के हैं 8 पद, और PH कैंडिडेट के लिए 16 पद आरक्षित रखे गए हैं। एक्स सर्विसमैन के 20 और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 80 पद यहाँ पर आरक्षित रखे गए हैं। ये जो पद हैं ग्रुप B के गजेटेड पोस्ट होंगी, और स्केल 10 7वें वेतन आयोग के लेवल 10 में पे लेवल ग्रेड पे 5400 में पे जो होगी 1,56,000 से, माफ कीजिए, 15,600 से 39,100 रुपये होगी। एज लिमिट यहाँ पर 21 से 40 साल के बीच आवेदक की होनी चाहिए। यूपीपीएससी वेटनरी ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आवेदक ने बैचलर डिग्री वेटनरी साइंस में एंड एनिमल हस्बेंड्री में की हो, यानी BVSC और AH की डिग्री आवेदक के पास किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आवेदक के पास होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए उत्तर प्रदेश वेटनरी काउंसिल के अंतर्गत। इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन जो रखी गई है BVSC, GBVSC, और इसके साथ ही GBVSC जो है ग्रेजुएट ऑफ बंगाल वेटनरी कॉलेज या ग्रेजुएट ऑफ बिहार वेटनरी कॉलेज या ग्रेजुएट ऑफ बॉम्बे वेटनरी कॉलेज, GMVSC ग्रेजुएट ऑफ मद्रास वेटनरी कॉलेज, LVP लाइसेंस वेटनरी प्रैक्टिशनर। अधिनियम द्वितीय सूची के अकॉर्डिंग आवेदक ने
मेंबर ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ वेटरनरी सर्जन, बीटी वेट मेडी बैचलर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन, या BVM बैचलर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन, या BVSC बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस में ये डिग्री आवेदक की होनी चाहिए। दूसरी जो पोस्ट है उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट में है वेटिंग ऑफिसर की, केवल एक पोस्ट है वेटिंग ऑफिसर की जनरल कैंडिडेट्स के लिए। लेवल 10 में वेतनमान 56,100 से 1,77,500 रुपये होगा। एज लिमिट 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। ये सभी पद ग्रुप बी गजेटेड लेवल के होंगे। आवेदक की जो क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री आर्ट्स में यानी आर्ट्स सब्जेक्ट में जैसे इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर के अंतर्गत होनी चाहिए, या फिर बैचलर ऑफ साइंस डिग्री, बैचलर ऑफ कॉमर्स डिग्री होनी चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर 5 साल का बैचलर लॉ ऑफ डिग्री विद मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में आवेदक ने पास की हो। अगली पोस्ट है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फैमिली वेलफेयर उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी मेडिकल ऑफिसर की। तो यहाँ टोटल पोस्ट 221 हैं। अनरिजर्व के 143, SC के 21, ST के 15, OBC के 20, EWS के 22, DFF के 4 और एक्स सर्विसमैन के 11 और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 44 पोस्ट हैं। लेवल 7 में वेतनमान जो होगा 44,900 से 1,42,400, एज लिमिट 21 से 40 साल। ये सभी पद ग्रुप बी गजेटेड पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन आवेदक की मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से सोशल साइंस में। तो यहाँ जो मास्टर डिग्री है सामाजिक विज्ञान के किसी एक विषय में सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स में किसी एक में PG की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ ऐसे कैंडिडेट को प्रीफर दी जाएगी जिनको एक्सपीरियंस हो एक्सटेंशन वर्क का, या ट्रेनिंग हो फैमिली वेलफेयर की हो जिन्होंने, या आर्मी टेरिटोरियल में 2 साल काम किया हो, या जिनके पास B सर्टिफिकेट हो NCC का। अगली पोस्ट है फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश में ड्रग इंस्पेक्टर की। ड्रग इंस्पेक्टर की टोटल पोस्ट हैं 26, जिनमें से जनरल के 11, SC के 5 हैं, OBC के 8, EWS के 2, PH का 1 पोस्ट है, एक्स सर्विसमैन का 1 और फीमेल के 5 पोस्ट हैं। ग्रुप बी गजेटेड पोस्ट हैं ये। लेवल 8 में वेतनमान 47,600 से 1,51,100, एज लिमिट 21 से 40 साल के बीच रखी गई है। आवेदक की क्वालिफिकेशन डिग्री फार्मेसी में या फार्मास्यूटिकल साइंस में या मेडिसिन में होनी चाहिए। स्पेशलाइजेशन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी या उसके इक्विवेलेंट हो। दूसरी कंडीशन है 18 महीने का यहाँ एक्सपीरियंस होना चाहिए मैन्युफैक्चर का, या फिर 18 महीने का एक्सपीरियंस टेस्टिंग ऑफ एटलीस्ट 1 ऑफ सब्सटेंस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C, या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंस्पेक्शन ऑफ फार्म्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी सब्सटेंस स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल C। समकक्ष जो अहर्ता रखी गई है बी फार्मा हो आवेदक के पास में, या फिर बैचलर इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज या बैचलर इन मेडिसिन विद स्पेशलाइजेशन इज क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या फार्मा डी की डिग्री आवेदक के पास हो। प्रीफरेंस दी जाएगी टेरिटोरियल आर्मी में काम करने वाले कैंडिडेट्स को 2 साल तक के लिए, और B सर्टिफिकेट NCC सर्टिफिकेट धारकों को। नेक्स्ट पोस्ट है मेडिकल हेल्थ फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश डेंटल सर्जन के 157 पोस्ट हैं, जिनमें से जनरल के 65, SC के 38, OBC के 39, EWS के 15, DFF के 3, PH के 6 और एक्स सर्विसमैन के 7 और फीमेल के 31 पोस्ट हैं। ग्रुप बी गजेटेड पोस्ट हैं ये। लेवल 10 में वेतनमान 56,100 से 1,77,500, एज लिमिट 21 से 40 साल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आवेदक ने BDS की डिग्री बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन की डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से हासिल की हो। साथ ही आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए इंडियन डेंटल काउंसिल में। इसके साथ ही आवेदक के पास ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तिथि से पहले आवेदक के पास में रोटरी इंटर्नशिप पूर्ण करने का प्रमाण पत्र हो, और उत्तर प्रदेश डेंटल काउंसिल BDS का रजिस्ट्रेशन आवेदक के पास होना चाहिए जीवित। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है डायरेक्टरेट ऑफ आयुर्वेद उत्तर प्रदेश में चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद की 168 पोस्ट हैं। अनरिजर्व के 122, SC के 15, OBC के 15, EWS के 16, DFF के 3, PH के 6, एक्स सर्विसमैन के 8 और फीमेल के 33 पोस्ट हैं। ग्रुप बी के गजेटेड पोस्ट हैं। लेवल 10 में वेतनमान यहाँ फिक्स होगा 21 से 40 साल एज लिमिट रखी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री होनी चाहिए आवेदक की आयुर्वेदा में
किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर 5 साल की डिग्री या डिप्लोमा आयुर्वेदिक ऑफ बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन उत्तर प्रदेश से, और आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए वेदा विद्या बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन उत्तर प्रदेश में, और एटलीस्ट 6 मंथ का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आवेदक के पास होना चाहिए किसी भी आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी में। ऐसे कैंडिडेट को प्रीफर किया जाएगा जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आयुर्वेदिक में होगी। नेक्स्ट पोस्ट है डायरेक्टरेट ऑफ आयुर्वेद उत्तर प्रदेश मेडिकल ऑफिसर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की। इसमें आयुर्वेदिक और यूनानी टोटल वैकेंसी है 884, अनरिजर्व की 378, एससी के 180, एसटी की 19, ओबीसी 279, ईडब्ल्यूएस 88, डीएफएफ 17, पीएच 35 और एक्स सर्विसमैन 44 और फीमेल के 176 पोस्ट हैं। ग्रुप बी गजेटेड बी पोस्ट हैं। लेवल 10 में वेतनमान 21 से 40 साल के बीच आयु सीमा होनी चाहिए। आवेदक के पास डिग्री हो आयुर्वेदिक, आयुर्वेदा या यूनानी तिब किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए वैद्य या फिर हकीम के रूप में बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन उत्तर प्रदेश में, और एटलीस्ट 6 महीने का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आवेदक का स्टेट आयुर्वेदिक, यूनानी या एलोपैथिक हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी का हो। प्रेफरेंस ऐसे कैंडिडेट्स को दी जाएगी जिनके पास पीजी डिग्री है आयुर्वेदा में या यूनानी तिब में। नेक्स्ट पोस्ट है डायरेक्टरेट ऑफ यूनानी उत्तर प्रदेश चिकित्सा अधिकारी यूनानी, 25 पोस्ट हैं। अनरिजर्व की 7, एससी की 8, ओबीसी की एसटी की 5, ओबीसी की 3, ईडब्ल्यूएस की 2 हैं, पीएच की 1 है, एक्स सर्विसमैन की 1 और 5 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। ग्रुप बी के गजेटेड पोस्ट हैं। 21 से 40 साल एज होनी चाहिए आवेदक की। डिग्री जो यहाँ रखी गई है यूनानी तिब की डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर 5 साल की डिग्री या डिप्लोमा यूनानी तिब का आवेदक का होने चाहिए इंडियन मेडिसिन उत्तर प्रदेश से, और रजिस्टर्ड होना चाहिए हकीम के रूप में बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन, और 6 महीने का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस यूनानी एलोपैथिक हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी का। लेबर डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश में चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथी के 7 पोस्ट हैं, जनरल के 6 हैं, एससी का 1 पोस्ट है। लेवल 7 में 10 में वेतनमान दिया जाएगा। ग्रुप बी गजेटेड पोस्ट है, 21 से 40 साल आयु सीमा। एकेडमिक क्वालिफिकेशन आवेदक के पास डिग्री होनी चाहिए होम्योपैथी की, जो 5 साल से कम अवधि का सिलेबस आवेदक का नहीं होना चाहिए, या फिर रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा होम्योपैथी का होना चाहिए कम से कम 4 साल की अवधि का। ऐसे कैंडिडेटों को प्रेफरेंस दी जाएगी जिनके पास में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है होम्योपैथी मेडिसिन बोर्ड उत्तर प्रदेश का, और जिन्होंने टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल की सर्विस की है, या एनसीसी का बी सर्टिफिकेट जिनके पास है। डायरेक्टरेट और होम्योपैथी उत्तर प्रदेश में टोटल वैकेंसी 265 है। अनरिजर्व के 108, एससी 55, एसटी 5, 71 ओबीसी, 26 ईडब्ल्यूएस, 5 डीएफएफ, 10 पीएच, 13 एक्स सर्विसमैन और 53 फीमेल कैंडिडेट्स की। ग्रुप बी गजेटेड पोस्ट है, 21 से 40 साल एज लिमिट, और आवेदक की जो क्वालिफिकेशन है डिग्री होम्योपैथी की किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 5 साल की अवधि की होनी चाहिए, या फिर होम्योपैथी डिप्लोमा होना चाहिए 4 साल का। तो यहाँ सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसमें क्वालिफाई कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनाई जाएगी, 75% मार्क्स स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए होंगे और 25% मार्क्स इंटरव्यू के शामिल किए जाएंगे। उसके आधार पर पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। रिटन एग्जामिनेशन जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होगी। हर गलत उत्तर देने पर 1/3 यानी 0.33 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग के रूप में काट लिए जाएंगे। हाउ टू अप्लाई करने के लिए आप यूपीपीएससी की वेबसाइट पर जाना है। संबंधित एडवर्टाइजमेंट के सामने आप अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ आप सामने जो संबंधित पोस्ट हैं कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। जिस पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए ऑथेंटिकेट विद OTR पर क्लिक करना है और अपना डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार भर देना है। यूपीपीएससी मेडिकल वेटनरी ड्रग्स इंस्पेक्टर डेंटल सर्जन रिक्रूटमेंट 2025 के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।